इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाधान शिविरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने महेंद्रगढ़, कैथल, हिसार, हांसी और करनाल के शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं के लिए त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का निपटारा समयबद्ध तरीके से हो और जनता को हर समस्या का समाधान मिल सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि ये पहल लोगों की शिकायतों को सीधे सुने जाने और समाधान करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2016 से लंबित देशद्रोह के मामले में संत रामपाल को जमानत दे दी है। वकील अर्जुन शोरेन कहते हैं कि आज संत रामपाल की जमानत याचिका पर एफआईआर 428 में सुनवाई हुई, जिसमें यूएपीए, देशद्रोह और कई अन्य गंभीर लेकिन झूठे आरोप शामिल थे। इनमें 900 से अधिक आरोपी शामिल थे, जिनमें से अधिकांश पहले से ही जमानत पर बाहर थे, जबकि संत रामपाल पर इस मामले में लगभग 12 वर्षों से मुकदमा चल रहा था। अभी हाईकोर्ट से हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी की वहां से जमानत हो गई है। इस एक ही केस में जमानत नहीं थी, बाकी सभी केसों में जमानत पर है और इसमें भी काफी कस्टडी होगी और ऑनरेबल हाईकोर्ट की मेहरबानी है कि उन्होंने जमानत ले ली है। अभी एक ही केस बाकी रहता है, बाकियों में सब फैसले हो चुके हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां हरियाणा में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने बैसाखी के अवसर पर पाकिस्तान जाने वाले 255 सिख तीर्थ यात्रियों के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो अपनी यात्रा के दौरान सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा, ये धार्मिक यात्रा आस्था और अनुशासन का प्रतीक है, इसलिए सभी श्रद्धालु मर्यादा बनाए रखें और पवित्र स्थलों की यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी करें। आज हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पाकिस्तान विच खालसा साधना दिवस ते विसाखी के मौके ते कुरुक्षेत्र तो जथे नूं रवाना किया जाएगा। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सानू बड़ी खुशी है। असां सरकार तो मांग की सी कि हरियाणा के जो वसिंदे ने उन्हां दे पूर्वज पाकिस्तान तो ज़्यादा आए ने, ते इस करके जथे तो वध सानू जिहड़ा है कोटा मिलना चाहिए है। मंग तां साडी 1100 दी है कि हर साडे फंक्शन दे विच जिन्हें गुरपुरब आउंदे ने 1100 तो घट साडा जैसा पाकिस्तान जाना चाहिए है। पर इस बारी 275 वीजे असां भेजे, जिन्हां चों 255 वीजा जी सानू परमिशन मिली है जैसा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा के सलेमपुर गांव में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट के दौरान घर में आग लग गई, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आपको बता दें, बच्चों सहित घायल परिवार को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमाका इतना तेज था कि घर की दीवारें ढह गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पोर्टल जटिल और मनमाने नियमों के जाल में
जाल में किसानों को उलझा दिया है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल और 3 गारंटर जैसी शर्तें लगाकर किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है ताकि उसे एमएसपी न देनी पड़े और वो अपनी फसल मंडी के बाहर सस्ते दामों में बेच दे। ये सरकार किसान और गरीब विरोधी है। हम पूरे हरियाणा की मंडियों का दौरा कर रहे हैं और किसानों आढ़तियों की दिक्कतों को सरकार तक पहुंचाएंगे। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जो इन्होंने नए नए पोर्टल चला के और किसान को परेशान करने का काम कर रहे हैं, एमएसपी मिलती नहीं, एक और घोटाले को अंजाम दे रहे हैं जो गेहूं की खरीद में। मतलब ऐसे कानून बना रहे हैं, पहले आधार कार्ड, फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके हिसाब से बन जाती हैं। फिर कहेंगे मेरी फसल मेरा लिफाफा, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक करो, फिर गारंटर दो। मतलब ऐसा किसान को मजबूर कर रहे हैं कि किसान मंडी से बाहर ही बेच दे सस्ता, एमएसपी ना देने की। एमएसपी मिल नहीं रही किसान को और किसान परेशान है। और ये बायोमेट्रिक का, अब हमारे यहाँ तो लड़कियों के नाम भी ज़मीन है, औरतों के नाम भी ज़मीन है, वो आगे बायोमेट्रिक देंगे क्या? मतलब एक से एक कानून ऐसा बनाए जा रहे हैं, बनाए रखे हैं। ये किसान विरोधी सरकार है, किसान और गरीब आदमी के विरोधी है। कहीं आपका देखो, आज ही फैसला आया वहाँ से हाई कोर्ट से, जो पंचकुला शहर है उसमें तो 4 रिजर्व सीट थी, वो घटा के 3 कर रहे हैं। अम्बाड़ा में 5 थी, अम्बाला में 5 थी, 5 थी, 2 वहाँ घटा रहे हैं। हाई कोर्ट ने रद्द कर दी नोटिफिकेशन, ये जो मैं उसको पीपीपी बनाया था जी। हाँ, तो मेन मकसद हमारा वहाँ। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।